प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में हम देखते हैं कि अलग अलग किताबों में चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं। हर पैराग्राफ में एक विषय होता है, थीम होता है। हर पैराग्राफ में थीम होता है। बट बहुत बार लोग क्या करते हैं, उस पैराग्राफ से एक वचन को अलग करते हैं और उसका मतलब उनके बुद्धि के अनुसार वो करते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 13 वचन, बहुत बार लोग उसका अपने हिसाब से गलत अर्थ निकालते हैं। वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह मुझे सामर्थ्य देता है इसलिए सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये पूरा पैराग्राफ अगर देखेंगे तो उसका हेडिंग होता है, वही उसका एक थीम है या विषय है। उसमें ऐसा हेडिंग है, दान के लिए धन्यवाद। पौलुस जब रोम के प्रिजन में है तब इस कलीसिया ने उसको बहुत सारा दान, अलग अलग चीज़ें, उसकी ज़रूरत की चीज़ें भेजी और उस बारे में वो कहता है कि मैं हर परिस्थिति में संतोष कैसा करना है वो जानता हूँ। 11 वचन में पढ़ता हूँ, यह नहीं कि मैं अपनी गति के कारण यह करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि किस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। तो यह जो विषय है, जब पौलुस बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि हर परिस्थिति में वो खुश रह सकता है। जब उसको उसकी ज़रूरतें पूरी होती है तब भी वो खुश रह सकता है, संतोष रख सकता है। और जब उसको भूखा रहना पड़ता है तब भी वो खुशी के साथ रह सकता है। तो यहाँ वो उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए लिखता है कि आपने जो दान भेजा उसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे जब कुछ मेरी ज़रूरतें पूरी होती है तब भी मैं खुश रहता हूँ। मैंने ये सीखा है कि हर परिस्थिति में कैसा संतोषी रहना है। तो सब इस मतलब सब ये शब्द को हम ऐसा नहीं ले सकते कि हम सब कुछ कर सकते। उदाहरण के तौर पे और 2-3 वचन पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में, 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, 3 अध्याय के 5, 6 और 7 में पढ़ूंगा। Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region around about Jordan, and were baptized of him to Jordan, confessing their sin। मतलब यरूशलेम, यहूदिया और जॉर्डन के आसपास के सब लोग यूहन्ना के पास, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के पास बपतिस्मा करने के लिए सब लोग आए। लेकिन 7वें वचन में ऐसा लिखा है, बट when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले 2 वचन में लिखा है कि सब लोग उसके पास, यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। लेकिन 7वें वचन में बोलते हैं कि लिखा है कि फरीसी और सदूसी, ये जो लोग हैं वो भी बैप्टिज्म लेने के लिए आए। इसका मतलब कि पहले 2 वचन में सब, इसका मतलब सब लोग नहीं आए। नीचे लिखा है कि फरीसी और सदूसी उसके बाद आए। तो जब भी ये सब शब्द आता है, जैसा यहाँ हमने फिलिपियों के वचन में 13 वचन में अभी पढ़ा कि मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मतलब सब कुछ नहीं है, उस संदर्भ में उसका अर्थ लेना है। बाइबल में बहुत बार आता सब, जैसा हमेशा हमारे हर दिन के भाषा में हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
जैसा कि एक एक्सीडेंट हो गया तो सब लोग वहाँ देखने को आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस इलाके के पूरे 100% लोग आए। तो बहुत सारा भीड़ हो गया, तो हमारी भाषा में हम ये बोलते कि सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। तो बाइबल के अंदर जब ऐसा सब इस्तेमाल होता है शब्द, तो वो संदर्भ में होता है, जैसा पौलुस के संदर्भ में ये वो पौलुस ऐसा बोलता है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, इसका मतलब सब कुछ नहीं। इस संदर्भ में उसका मतलब ये है कि हर परिस्थिति में वो बहुत कैसा खुशी से जीवन जीना है, वो उसका अर्थ वो होता है कि पौलुस हर परिस्थिति में खुशी के साथ जीवन जीना उसने सीखा था। He knew how to live a satisfied life in spite of whether he got his needs are met or not met. He got plenty of things or he doesn't have anything. He got lot of clothes or he is naked. So many times people misinterpret the word of God by taking one verse out of paragraph and not considering the whole meaning of that paragraph. उस परिच्छेद में क्या विषय है उसके संदर्भ में अर्थ लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम पवित्र शास्त्र का अर्थ लेते हैं तब वो कम से कम वो पैराग्राफ पढ़ना है। सबसे अच्छा है कि पूरा किताब पढ़ना, और नहीं तो एक अध्याय पढ़ना पूरा का पूरा, और कम से कम अर्थ निकालने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए एक जो पैराग्राफ है जिसके अंदर एक विषय दिया जाता है, उस विषय पूरा पढ़ना ज़रूरी है और उसके अनुसार उसका अर्थ निकालना ज़रूरी है, नहीं तो हम गलत अर्थ निकालते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।